हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, अंतःस्थ, दंत्य, तालव्य। आपका सही उत्तर है बी, अंतःस्थ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली सा स्पर्श करती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में विवृत स्वर है? ई, आ, उ, ओ। आपका सही उत्तर है बी, आ। विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। उदाहरण, बड़ा आ। संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ए एंड ओ। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन नहीं है? ज, ट, ड, ठ। आपका सही उत्तर है ए, ज। ज हमारा मूर्धन नहीं है बल्कि तालव्य है। तालव्य क्या होता है? इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करता है। उदाहरण है च, छ, ज, झ, इया, श और या। मूर्धन्य क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग मूर्धा, मूर्धा क्या होता है? जो तालु का बीच वाला ऊपर का जो कठोर भाग होता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं, उसको स्पर्श करता है। तो वो होते हैं हमारे, वो वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। ये होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, र और कटकोण वाली सा। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से आयोग व कौन सा वर्ण है? उ, ऊ, अंक आहा, आ, ओ, ए। आपका सही उत्तर है बी, अंक आहा। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ण, ल, र, च। आपका सही उत्तर है बी, ला। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्विक व्यंजन होता है। उदाहरण, ला। आपका छठवां प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। आपका सही उत्तर है डी, विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ विवृत स्वर है। पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा प्रयोग किया जाता है, वो पश्च स्वर होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा प्रयोग में आता है, वो अग्रस्वर होते हैं। ये 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा प्रयोग में आता है, वो मध्य स्वर होते हैं।
इसमें आता है छोटा आ। आपका 7वां प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का? आपका सही उत्तर है सी, पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण में अंगा, इया, अणा, ना और मा वर्ण आते हैं। अनुस्वार को इन सभी पंचम वर्णों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। आपका 8वां प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा? आपका सही उत्तर है सी, तालु। च, छ, ज, झ, इया, य एंड खटकोड़ वाली सा का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव कहा जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है। आपका 9वां प्रश्न है, लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम, औम, ओम? आपका सही उत्तर है बी, ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनियां? आपका सही उत्तर है बी, व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियां क्या है? मुंह के विभिन्न हिस्सों या उच्चारण स्थान से जो वर्ण या वर्णों के समूह उच्चारित होते हैं उन्हें ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि दो तरह की होती है, सार्थक, निरर्थक। आपका 11वां प्रश्न है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन? आपका सही उत्तर है ए, स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आपका 12वां प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया? आपका सही उत्तर है ए, वर्णमाला। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? किया, वर्षा, रिपु, दृष्टि? आपका सही उत्तर है डी, दृष्टि। आपका 14वां प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि? आपका सही उत्तर है डी, मातृभूमि। मातृभूमि का वर्ण विच्छेद है आधा माँ प्लस बड़ा आ
आधा ता, री, प्लस भा, आधा भा प्लस बड़ा ऊ प्लस मा आधा प्लस छोटी ई। और मात्र का वर्ण विच्छेद है आधा माँ बड़ा आ प्लस आधा ता और प्लस रा। क्रम का वर्ण विच्छेद होगा आधा का आधा रा आधा का आधा रा प्लस आ प्लस आधा माँ प्लस आ। मूर्धा का आधा माँ प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा रा प्लस आधा धा प्लस बड़ा आ। आपका 15वां प्रश्न है, चा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? लुंठित स्वर, सघोष वर्ण, मूर्धन, संयुक्त वर्ण। आपका सही उत्तर है सी मूर्धन। आपका 16वां प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर है उ, ए, आ, ए। आपका सही उत्तर है बी ए। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण विवृत स्वर से थोड़ा नीचे और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक होने पर होता है उन्हें अर्धवृत्ताकार स्वर या अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा आ, इसके एग्जाम्पल है छोटा आ, ए एंड औ। आपका 17वां प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। आपका सही उत्तर है डी निरनुनासिक स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार यानी गोल होते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। संवृत स्वर क्या होते हैं? इसके उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे हंसना, हंसना। जब हंसना प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें नाक से भी हवा निकलती है। आपका 18वां प्रश्न है, दृघ का वर्ण विच्छेद है। आपका सही उत्तर है ए आधा द, री प्लस आधा ग और छोटा आ। आपका 19वां प्रश्न है, ध किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, लुंठित, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकराकर नीचे आती है उन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर या निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। आपका सही उत्तर है ए संघर्षहीन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ये हैं या और वा। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह क्वेश्चन चाहिए।